गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसके बावजूद गाय माता का ये हाल है। और उसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं, कोई और जिम्मेवारी नहीं है। अपनी जिम्मेवारी को संभालें। गाय पाली है, गाय तुम्हारे परिवार को पाल रही है, तुम क्या गाय को पाल रहे हो? गाय तुम्हारे परिवार का भरण पोषण कर रही है। अरे कम से कम उसका ढंग से इलाज तो करवा लो, ढंग से रख तो लो। मृत हो गई है, मान लो किसी बीमारी से पीड़ित होकर मृत भी हो गई है, कम से कम उसको मिट्टी दे दो। यहाँ तो बुरे हाल हुए पड़े हैं। मुझे शर्म आती है अपने आप को सनातन धर्मी कहते हुए। क्या लगा हमारा ये डेयरी वाला ही करतूत है क्या? ये सिर्फ डेयरी वालों की है। यहाँ देखो कुल मिला के 6-7 डेयरियाँ हैं जो गाय को उन्होंने रखा हुआ है, और सुबह दूध निकालते हैं, शाम को दूध निकाल देते हैं, दोपहर को गाय यहीं सड़कों पे घूमने को मिल जाएंगी। अभी देखो 20 गाय पीछे खड़ी हैं, आपके इर्द गिर्द खड़ी हैं। बताओ इनके मालिक कहाँ हैं? और दुधारू गाय हैं, आप देखिए दुधारू गाय हैं, उसके बावजूद ये हाल है। तो हमारा जी ये बांध बूंद क्या लिया आपने गाय इसलिए बांधे, अगर ये नहीं सुधरे तो 1-2 दिन के अंदर ऐसी कार्रवाई बिठाएंगे, गौ माता को दूसरे जिलों में ले जाकर छोड़ के आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। गौशाला यहाँ के गौशाला में छोड़ते हैं तो 1100 रुपए की पर्ची कटवा के वापस ले आते हैं, दबाव बनवाते हैं राजनीतिक नेताओं का, और उसके बाद ये कार्रवाई करवा लेते हैं, अपने फिर वापस आ जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस बार रोहतक की गौशाला में न ले जाकर दूर की गौशाला में छोड़ा जाए, ताकि इनको भुगतना पड़े ऐसा दंड, और अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक गायें ऐसे ही रोती रहेगी। महाराज जी अगर बात कर रहा बाबा जड़े खड़े, हाँ उड़ता पार्षद भी बीजेपी की, अगर बात कर ले वहाँ रोहतक नगर निगम की, तो नगर निगम में जो है मेयर भी बीजेपी का, हरियाणा में सरकार भी बीजेपी की, भारत में सरकार भी बीजेपी की, हिंदू धर्म की खुद न सरकार बताना लग रही है। गौ माता की ये हाल है, सरकार तक क्या कहना चाहोगे? सरकार से कहते हैं अपनी जिम्मेवारी को समझें और सड़क पर आकर इन गायों के लिए कुछ करें। सिर्फ पैसे देने से ही हल नहीं होती समस्या। गायों को सड़क पर छोड़ने वालों के ऊपर कठोर दंड कार्रवाई करे, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो मेयर हो। मेरा उनसे साफ स्पष्ट कहना है, गाँव माता के लिए कुछ कर लो। आज तो तुम सत्ता पर बैठ गए, लेकिन अगर यही हाल रहा तो यहाँ के लोग आपको कहाँ पहुँचाएंगे, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। तो भाई प्रशासन से एक बात और भी कहते हैं कि भाई अगर ये नगर निगम वाले नहीं पकड़ सकते तो गौरक्षा दल वालों को जगह दी जाए रोहतक शहर के अंदर, फिर दिखाएगा गौरक्षा दल क्या कर सकता है। फिर भाई किसी की एक रोड पे गाय नहीं मिलेगी, चाहे वो लवारिस हो, चाहे जिसकी मर्जी दुधारू हो, गाय नहीं छोड़ी जाएगी। नगर निगम पे 5000 रुपये की पर्ची है, कल सवेरे जाके गाय छुड़वा लेंगे वो वापस, पर गौरक्षा दल वाले कोई गाय नहीं छोड़ेगा। बोल गौ माता की जय।